28 मई पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। योम तकबीर पर आज मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि योम तकबीर दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। योम तकबीर मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के तजदीद अहद का दिन है। ये दिन सब ज़िलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म का आज 28 मई यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। आज तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमतों का भी आम तातील का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार दफ्तर से भी आज छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज के तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए गए। बलोचिस्तान, लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में भी तातील होगी। तमाम मातहत अदालतें बंद रहेंगी। यौम तकबीर पर छुट्टी के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ने भी कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आज 5 मुकदमात की समाअत करना थी। स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आज बंद रहेंगे। जामिया कराची के इम्तिहानात भी आज नहीं लिए जाएंगे। कराची, लाहौर और वफाकी तालीमी बोर्ड्स के तहत होने वाले इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इंटर इम्तिहानात आज होंगे। उधर तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड का कहना है ओ और ए लेवल के इम्तिहानात आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी कुव्वत ख़त्म नहीं कर सकती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये तारीख साज अल्फाज हकीकी मानों में सच साबित हुए जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क भारत को दंदान शिकन जवाब दिया, जो पाकिस्तान पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़ेर निगरानी इस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान को अक़वाम आलम में मुनफरिद मकाम हासिल हुआ और भारत के नापाक अज़ाइम हमेशा के लिए खाक में मिल गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का यौम तकबीर की तातील के दिन इजलास जारी रखने का फैसला। सूबाई असम्बली ने रूल्स मुअत्तल करके सरकारी तातील के दिन बजट इजलास जारी रखने की मंजूरी दे दी। रूल्स मुअत्तली की तहरीक सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बजट इजलास हफ्ता और इतवार को भी जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के लिए सदर का इंतखाब आज होगा। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा बतौर सदर मंजूर कर लिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करवा सकते हैं। अगर कोई और उम्मीदवार ना हुआ तो बिला मुकाबला सदर मुंतखब होगा, वरना शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा। वफाक और पंजाब हुकूमत के तमाम तर बुनियादी फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से हुए हैं। मजीद कहा, बानी PTI को शय कहाँ से मिल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन हमाकत किसी से भी हो सकती है। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। जेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़्रदारियों से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो सकेंगे। मादर वतन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके 23 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा दिया। ISPR के मुताबिक कैप्टन समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पिशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हुए। दूसरी कार्रवाई टांक में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरी कार्रवाई जिला खैबर के इलाके बाग में की, जहां 7 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ।
खैबर ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कोर्ट कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा में सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन, लांस नायक सैयद दानिश, अफकार शहीद और नायक अशफाक बट शामिल हैं। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक किया जाएगा। उधर सिपा सलार ने CMH पेशावर में जख्मियों की अयादत भी की, जख्मियों के बुलंद हौसले की तारीफ की। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का हल तलाश कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत दाखिला में विफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग के बाइस अमन अमान का मसला भी है। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विफाक और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। मज़ीद कहा, सूबे की बेहतरी के लिए गवर्नर का कोई किरदार नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। KP हुकूमत के साथ बहुत मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। वज़ीर आला KP से मिलकर लाहे अमल बनाया है। KP हुकूमत के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया है उसे दीगर सूबों में लाएंगे। शदीद गर्मी ने बिजली के निज़ाम के सारे फ्यूज उड़ा दिए। गर्मी बढ़ते ही आवाम पर लोड शेडिंग का अजाब भी नाजिल हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां तलब के मुताबिक बिजली मुहैया करने में नाकाम। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से लेकर 10 घंटे हो गया। लेस्को की बिजली की तलब 3600 मेगावाट से तजावुज कर गई। कराची में कहीं 10 घंटे कहीं 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक रिकॉर्ड। नौशहरा में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतिजाज। रशकई मोटरवे इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। दिन के औकात में हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। दिन के औकात में शहर लोग घरों में महसूर होकर रह गए। नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, दादू, लाड़काना, मोहनजोदड़ो में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के साथ बलूचिस्तान का गर्म तरीन इलाका रहा। लाहौर में दर्जे हरारत 45, मुल्तान में 48 सेंटीग्रेड रहा। साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, बहावल नगर, बहावलपुर में भी हीट वेव के ज़ेर असर। 29 मई से कराची में भी हीट वेव का अलर्ट जारी। PDMA ने गर्मी से सताए शहरियों को कल से आंधी और बारिश की खुशखबरी सुना दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 1 जून तक लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। PTI सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। PTI ने मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से कसूर के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद दी और हाल अहवाल पूछा। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल में मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर हमला। अस्पताल मैदान जंग बन गया मगर पुलिस तमाशाई बनी रही। पुलिस की लापरवाही के खिलाफ डॉक्टर्स का शदीद एहतिजाज। मामला तय होने पर अस्पताल की इमरजेंसी खोल दी गई।